और बेचारा वह वृद्ध व्यक्ति सब सुन करके तड़प करके रह गया कि धन्य हो। आहा, यो न ददाति नयसनासी तदेवो धनिनो धनम। आहा, कितना सुंदर श्लोक। यो न ददाति नयसनासी तदेवो धनिनो धनम अन्य मृतस्य क्रीडन्ति दारारपि सुतैरपि। जीवन भर मर मर के व्यक्ति अपने परिवार के लिए मर जाता है, कट जाता है, पूरा धन संपत्ति निछावर कर देता है, लेकिन उसको क्या मिला? उसको क्या मिला? जब घर में बहू आती है तो उसको घर से बाहर कर दिया जाता है, किसी काम के तुम नहीं हो, खासते हो। तदेव धनिनो धनम, उस व्यक्ति का धन वही धन है जो ददाती, जिसने जितना दान पुण्य कर दिया, या यसनाती, या तो उपभोग कर लिया, नहीं तो तस्य तृतीया गतिर भवेत्, उसका तृतीया गति समाप्त हो जाती है। जीवन में प्रयत्न करना चाहिए, या तो उपभोग कर लीजिए धन का, कोई बात नहीं, गहना पहनिए, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनिए, बढ़िया सुंदर खाइए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को बाबूजी जानता हूं जिनको 100 बीघा खेत है, अब फटे हुए कपड़ा पहन करके घूमते हैं। कहाने के लिए सेठ है, लेकिन पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं। लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कुचैलिनम दंतमलोपहारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणं च। जो व्यक्ति गंदा मलिन कपड़ा पहनता है, लक्ष्मी वहां से चली जाती है। राम राम, इसके पास इतना पैसा नहीं कि बढ़िया सुंदर पहने। इसीलिए अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, या तो दान कीजिए, या तो स्वयं उपभोग कीजिए, और नहीं तो भैया 2 आदमी तो हैं हमारे यहाँ, एक तो है डॉक्टर साहेब और एक है वकील साहेब। हम वकील साहब, वकील भैया हमारे बैठे होंगे, नाराज मत होइएगा, ठीक ना? लेकिन हम जानते हैं डॉक्टर साहेब और वकील साहेब जी पैसा लेने के लिए बैठे हैं। वकील व्यक्ति को जानकारी होता है बाबूजी कि कौन व्यक्ति सत्य है और कौन व्यक्ति, अच्छा दुनिया में देखिए, चाहे आपके हर व्यक्ति साथ छोड़ देगा, लेकिन वकील भाई साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको असत्य जानते हुए भी आपको साथ छोड़ेंगे नहीं, वो लास्ट तक साथ रहेंगे। चिंता मत करिए, हम है ना, अगला तारीख पर हम देख लेंगे। हमारे पूज्य नाना जी बहुत दिन तक केस लड़े, तो उनको अनुभव इतना हो गया था कि जब उनके साथ में बैठता था तो मुझे केवल केस फौजदारी की बातें सुनाते थे और लोगों की चर्चा सुनाते थे, और नाना जी कितने केसों को तो बाहर ही खारिज कर देते थे। इतना अनुभव हो गया था उनको। मेरे से बोलते थे, जानते हो बसंत, उन्होंने कहा नाम 2 है, एक वकील एक का मुवक्किल। मुवक्किल कहते हैं ना भैया, एक वकील एक मुवक्किल, मतलब क्या है, उसका नाम ही है मुवक्किल। जिनका अकील ही मर गया हो, जिनका अकील ही मर गया हो, उनका तो नाम मुवक्किल है। इसका मतलब अपने धन का सदुपयोग कर लेना चाहिए। नहीं कहना चाहिए मंच पर से। अब स्मरण आ रहा है तो मैं कह ही दे रहा हूं कि दान किया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता, वो बढ़ करके 10 गुणम भूतवा याति पुनः। ये नहीं कहना चाहिए घर परिवार की बात, लेकिन ये अपना ही परिवार है, ये समझने की बात है। आज मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, हर व्यक्ति देखिए नीचे से ही ऊपर बाबूजी उठता है। हर व्यक्ति का एक स्थान 2 होता है, या तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा, आरूढ़ पतित होगा, या तो पतितारूढ़ होगा, 2 ही शब्द है। तो हम भी आज से 15 साल 16 साल पहले हम लोगों की भी स्थिति उतनी बहुत अच्छी नहीं थी। तो माँ बताती थी यही अक्षय नमी तिथि, अभी गई ना 2 दिन पहले अक्षय नमी की तिथि, तो उस समय भतुआ दान होता है। भतुआ दान में कुछ गुप्त दान किया जाता है। तो शायद माँ कभी कभी अब रोती हैं, जब वो बात कहती थी तो माँ विह्वलता में आ जाती हैं, रोने लगती हैं, क्योंकि माँ को इतना चीज़ मिल गया। चाहे हम लोग ठाकुर के चरणों में जब से जुड़े हैं, ठाकुर ने इतना चीज़ दे दिया कि हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे। तो माँ इसी बात को देख करके कहते हैं कि देखो बसंत, ये भगवान अब हमें दे रहे हैं जब हमने किसी को दिया है। हमने कहा क्या? तो अपनी बात बताती थी कि एक समय जब बहुत व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं बन पाती थी जैसा सामान होना चाहिए, तो माँ को लगा कि मैं दान करूं क्या। तो कान में के छोटे छोटे, उस समय उनको टॉप बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, छोटे छोटे सोने में का था। तो माँ को लगा कि अब मरूंगी कि जीऊंगी पता नहीं चलेगा, दान करने के मेरे पास कुछ है नहीं, सब लोग कुछ ना कुछ दान करते हैं, तो क्यों ना एक बाली निकाल करके मैं दान कर दूं। दोनों दान करती तो हो सकता था कि नानी उन्हें दी थी उनको तो नाराज होती, अब ऐसे कह दूंगी कि गिर गया, भूल गया, जो भी बचने के लिए चाहे पिताजी को बोल देंगे कि गिर गया कहीं खुल करके। उन्होंने एक भतुआ में उस सोने को दान किया, कान में के दान किया, पंडित जी को दे दिए, और किसी को कुछ बात नहीं बोले। नानी को पता चला इस बात को, कहाँ गया तुम्हारा ये कान में के, बोले कि टूट के गिर गया, कजने कहाँ गया, चला गया।
ये जब बात पहली कथा में किया जमशेदपुर में, पहली कथा तो बिना प्रयोजन से कथा हुआ था कि ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे। तो जो ठाकुर जी की सेवा से जो हमें उपलब्ध द्रव्य मिला, तो गांव में हमने मंदिर बनाया और माँ के चरणों में समर्पित किया। उसी से माँ जब कान में सुंदर बढ़िया बाली खरीदी, बड़ा रुदन किया, बड़े भाव में विह्वल होकर के कही कि देखो दिया हुआ दान आज मुझे वापिस आ गया, दिया हुआ दान आज मुझे वापिस आज माँ